हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आ गए हैं हम अपने नए चैप्टर पर जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता सिद्धांत। गाइस, ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी बच्चों के जो है बहुत ही ऊपर से जाने वाला चैप्टर है। कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उनके पास सब्जेक्ट है। तो आखिर क्या होता है उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता सिद्धांत? सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझते हैं। गाइज, उपभोक्ता संतुलन को समझने के लिए आपको सिंपल सी मीनिंग में आपको ये समझना पड़ेगा कि एक उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है, एक उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है वो अपनी उस इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उपभोक्ता को क्या चाहिए? उपभोक्ता को चाहिए होती है सेटिस्फेक्शन, वो भी मैक्सिमम। पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और उत्पादक को चाहिए होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है वो अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से खर्च करे कि उससे जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तब हम बोलेंगे कि उपभोक्ता जो है वो भाई संतुलन के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए हैं, ठीक है। तो मैं उस 5,000 को इस तरीके से खर्च करना चाहूंगा। मान लो मुझे इस 5,000 का फोन लेना है, ठीक है। तो मैं उस 5,000 को उस फोन पर खर्च करूंगा जिस फोन से मुझे जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही होगी, उस पर जो है मैं उसको खर्च करूंगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो भैया सबसे पहली वीडियो जो है उस बेसिक से अगर आप पढ़ते आ रहे हो मेरे से, तो आपने पूरा समझ रखा होगा कि सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी क्या होती है। तो वो अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से खर्च करना चाहता है जिससे उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो भैया यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए यहाँ पे महान हस्तियों ने जो है अपनी कुछ कलाकारियां दिखा रखी है कि भैया आप उपयोगिता विश्लेषण दो तरीके से आप उपभोक्ता संतुलन बता सकते हो। एक तो होता है उपयोगिता विश्लेषण से और दूसरा होता है तटस्थता वक्र या अनादिमान वक्र विश्लेषण से, ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण को आप उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा भी कह सकते हो और जो तटस्थता वक्र है इसको आप उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा भी आप कह सकते हो, ठीक है जी। तो ये क्या होती है उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक अवधारणा और ये क्रमवाचक अवधारणा, इस मुद्दे पर बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको ये पढ़ना है कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच होती हैं, उपयोगिता और ये तटस्थता वक्र विश्लेषण, ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण के अंदर आप देख ही रहे होंगे दो तरीके के केस होते हैं गाइस। एक होता है एक वस्तु की स्थिति में, एक होता है दो वस्तु की स्थिति में, ठीक है। जो एक वस्तु की स्थिति है उसको आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कह सकते हो। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से उपभोक्ता संतुलन। और जो दो वस्तु की स्थिति है उसको आप सम सीमांत उपयोगिता का नियम भी कह सकते हो, ठीक है। ये इन्हीं के जो है निकनेम है, दूसरे नाम है, ठीक है जी। और फिर आप देख रहे होंगे कि जो मैंने दो वस्तु की स्थिति है यहाँ पे भी मैंने दो कंडीशनें लिखी हैं। एक होता है जब दोनों वस्तु की कीमत समान होती है और एक होता है जब दोनों वस्तुओं की कीमत अलग अलग होती है, ठीक है। तो उपयोगिता विश्लेषण के अंदर दो केस हैं कि जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करता है और जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उपभोक्ता संतुलन में कहां पर है, ठीक है। और दो वस्तुओं में भी दो केस हैं, क्या दोनों वस्तुओं की कीमत सेम है या दोनों वस्तुओं की कीमत अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि गाइस प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता दोनों वस्तुओं की कीमत सेम हो, ठीक है। दोनों वस्तुओं की कीमत अलग अलग ही होती है और मोस्टली यही वाला केस होता है, सेम तो रेयर केस है। तो हम तीनों ही कंडीशन में पढ़ेंगे कि हम कैसे इसमें उपभोक्ता संतुलन निकालेंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पे ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्रमवाचक अवधारणा के अंदर केवल एक ही कंडीशन होती है जिसको कहते हैं दो वस्तु की स्थिति, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है कि समान कीमत अलग अलग, यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो गाइज इस चैप्टर को समझने के लिए ये सारा मुद्दा जो आपको ये समझना है, इसको समझने के लिए
आपको पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो है आपको इस चैप्टर की समझनी पड़ेंगी, जो यहां पर जो है इस चैप्टर के अंदर यूज होती है। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि भैया यूटिलिटी जो है वो क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये सब क्या होता है, जब तक हम इन बेसिक टर्म्स को ही नहीं समझेंगे आप उपभोक्ता संतुलन जो है नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर जो है कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टीयू और एमयू में क्या संबंध है, टेबल से भी समझेंगे, ग्राफ से भी समझेंगे कि कैसे हम टीयू और एमयू में जो है रिलेशन को निकालते हैं विद टेबल एंड ग्राफ। ठीक है, तो बकवास बहुत हो गई है, अब मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है हमारा कि उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है किसी वस्तु में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब है गाइस कि कोई भी ऐसी वस्तु, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं आप सभी को पता है असीमित है। मानव की आवश्यकता क्या है? मानव की आवश्यकताएं असीमित है, और उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, ये भी आपको पता है। तो कह रहा है हर वो वस्तु, किसी भी वस्तु के अंदर कोई भी ऐसा गुड, कोई भी ऐसी सर्विसेज है जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, जिसमें ऐसी इतनी पावर हो कि ह्यूमन की जो नीड है, जो वांट्स है, उसको जो सेटिस्फाई कर दे, उसी को क्या कहते हैं? उसी को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है सीमांत उपयोगिता और एक होती है कुल उपयोगिता। ठीक है, तो ये सीमांत उपयोगिता और ये कुल उपयोगिता, क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है? इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी तो हमने समझ ली क्या है। अब ये दो तरीके की है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? देखो, कह रहा है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सूत्र रूप में mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही सिंपल सा है, देखिए। मान लीजिए जब मैंने 5 डेयरी मिल्क जब खाई तो मुझे जो है 50 यूटिलिटी मिली। जब मैंने 5 डेयरी मिल्क खाई तो 5 डेयरी मिल्क से मुझे जो है इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, इतनी यूटिलिटी मिली। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूं उपयोगिता क्या है, कि किसी वस्तु के अंदर मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। तो मान लो मेरी जो वांट्स थी वो डेयरी मिल्क थी, मैंने 5 डेयरी मिल्क खाई और उससे जो है मुझे 50 यूटिलिटी मिली। जैसे ये क्या है, ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, क्या है? टोटल यूटिलिटी। 5 खाने से कितनी मिली है? 50। अब जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा खाई, जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क खाई छठी, तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो 50 से 60 हो गई। कितनी हो गई? 50 से 60 हो गई। कितनी इंक्रीमेंट हुई? 10 की इंक्रीमेंट हुई। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है TUN माइनस TUN माइनस 1। अब छठी से कितनी मिली थी? 60। 5 से कितनी मिली थी? 50। तो 60 में से अगर मैं 50 को माइनस कर दूं तो ये जो 10 आ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं 60 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 10, और इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे सीमांत उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद है कुल उपयोगिता। ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन, कि भाई जितनी भी वस्तुएं हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका जितने का भी हम उपभोग कर रहे हैं, अगर हम उसकी यूटिलिटी को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा कुल उपयोगिता। वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। आप जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो, उनसे जितनी भी उपयोगिता आपको मिल रही है, अगर आप उसका सम कर दो, टोटल कर दो, तो वो क्या है? वो आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब यहां पर हो गए, और इसका सूत्र रूप में इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखा है मैंने, देखिए।
इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नीचे टेबुलर फॉर्म में ज्यादा समझ में आएगा, या तो भी सब ऊपर से चला जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखी है जिसमें मैं आपको संतरे लिखे हैं मैंने 0, 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, 4, 5, 6, 7 इतने संतरे मैंने जो है खाए यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जो है लिखा है TU, फिर मैंने यहाँ लिखा है MU। जब मैंने एक भी संतरा नहीं खाया तो मुझे एक भी यूटिलिटी नहीं मिली। जैसे ही मैंने पहला संतरा खाया मुझे 10 यूटिलिटी मिली, 10 सेटिस्फेक्शन मिली। फिर मैंने दूसरा खाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी 10 से 18 हो गई। कितनी इंक्रीमेंट हुई? 8 की इंक्रीमेंट हुई। फिर मैंने जैसे ही तीसरा संतरा खाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 23। फिर कितनी हो गई? 25। 5 में से 26, फिर 26 और फिर 23। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं, पहले तो 0, फिर पहले किसे कितनी मिली? 10। अब मैंने जैसे ही एक एक्स्ट्रा खाया, एक से जैसे ही मैंने दूसरा संतरा खाया तो कितनी इंक्रीमेंट हुई थी? 10 से 18। तो अगर मैं 18 में से 10 को माइनस कर दूं, 18 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। फिर ऐसे ही जब मैंने तीसरा खाया तो कितनी हो गई? 23। तो अगर मैं 23 में से 18 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 5। फिर 25 में से 23 को कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2। 26 में से 25 को कर दूं 1, फिर 0 और फिर माइनस का 3। तो भैया TU से ही MU ड्राइव होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है MU से TU ड्राइव नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ पे एक जो फॉर्मूला लिखा था, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। इसका सिग्मा का क्या मतलब होता है? सिग्मा का मतलब होता है गाइस सम। क्या होता है? सम, योग। देखिए मान लो मुझे ये नहीं दे रखा, मुझे ये दे रखा है 10। 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 23। 23 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। 25 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 26। 26 में 0 जोड़ेंगे 26 और 26 में से -3 गए कितना आ जाएगा? 23। तो अगर आपको MU दे रखा हो और आपको TU ड्राइव करना हो तो भी हम जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता किसको कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसको कहते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम बात करें गाइज इसके रिलेशन की, तो पहला रिलेशन आप यहां देखिए, मैंने यहां पे क्या लिखा है कि TU बढ़ती है जब MU धनात्मक होती है। गाइज आप यहां पे गौर करो कि जब MU 10, 8, 5, 2, 1, जब MU यहाँ पे पॉजिटिव है यहां से यहां तक, ठीक है, तो TU पे आप गौर करो, TU बढ़ रहा है 10, 18, 23, 25, 26 यहां तक बढ़ रहा है। तो पहला रिलेशन क्या होता है कि TU तब बढ़ता है जब MU धनात्मक होता है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे TU अधिकतम होती है जब MU 0 होता है। अब MU यहाँ पे 0 है और TU की बात करें, TU कितना है यहाँ पर? 26। और 26 आप देखोगे TU पे मैक्सिमम नंबर है, उससे बड़ा नंबर TU पर नहीं है। तो दूसरा रिलेशन क्या हो गया कि TU अधिकतम तब होगी जब MU जो है वो 0 होगा। और तीसरा देखिए, जब MU नेगेटिव हो गया तो TU जो है 26 से 23 हो गया। TU तब गिरती है जब MU ऋणात्मक होती है। जब MU नेगेटिव हो गई तो TU कितनी हो गई? 26 से 23 पर जो है ये आपकी आ गई है। ठीक है, तो 3 संबंध होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। चौथा अगर लिखना चाहो कि TU जो है वो सिग्मा MU है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का जो सम होता है वो ही कुल उपयोगिता होती है। अगर 4 संबंध लिखना चाहते हो तो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है TU और MU में संबंध। ठीक है, ये तो हो गया टैबुलर में। ठीक है, और ये हो गया आपका अगर थ्योरेटिकल लिखना हो। लेकिन गाइज अगर आपको ग्राफिकली जो है TU और MU में संबंध को बताना हो तो आप जो है क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस इस डेटा को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, ये जो TU और ये जो MU है इसको y एक्सिस पे ले लीजिए और ये जो संतरे की संख्या है इसको x एक्सिस पर ले लीजिए, आपका ग्राफ जो है वो बन जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, मैंने यहां पर TU ले लिया और यहां पर जो है MU ले लिया। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया संतरे की संख्या। क्या ले लिया मैंने यहां पर? संतरे की संख्या। ये हो गया x एक्सिस
और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, पहले टीयू का मैंने डेटा प्लॉट करा है, फिर मैंने एमयू का डेटा जो है प्लॉट करा है। ठीक है, दोनों के दोनों डेटा मैंने यहाँ पर जो है प्लॉट कर दिए, और प्लॉट करने के बाद ये मेरा कर्व बन गया। तो अगर ग्राफिकली भी आता है एग्जाम के अंदर तो आपको उसी डेटा को ग्राफ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो वो जो पीछे संबंध है वो यहाँ पर भी फुलफिल होने चाहिए। देखो जैसे टीयू इस पॉइंट पर अधिकतम है, मैक्सिमम है, कब? जब एमयू जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, टीयू गिर रहा है, कब गिर रहा है टीयू वक्र? जब एमयू जो है वो नेगेटिव हो रहा है। ये रहा एमयू यहाँ पर जो है नेगेटिव हो रहा है, और टीयू जो है ये पॉजिटिव है जब एमयू क्या है, पॉजिटिव है। ये 0 है यहाँ पर एमयू, यहाँ पर एमयू क्या है, 0 है, 0 से पहले ये पॉजिटिव है, तो एमयू भी क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो तीनों के तीनों रिलेशन आपके जो है इस कर्व के अंदर भी फुलफिल हो रहे हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर भी फुलफिल हो रहे हैं। तो ये वाला कर्व जो है आप टीयू और एमयू में बनाकर आ सकते हो। ठीक है, और वो टेबल भी आप बनाकर आ सकते हो। तो गाइज एमयू के संबंध में अगर हम बात करें तो गाइज एमयू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एमयू जो है वो 0 भी हो सकता है, और एमयू जो है गाइज वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एमयू जो है वो तीनों का तीनों हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको एक बात जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखनी है और बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है। क्या है जी वो बात? आप गाइस यहाँ पर जरा एक बात को गौर करिए कि जब मैंने एक भी संतरा नहीं खाया तो मेरी टोटल यूटिलिटी 0 थी। जैसे ही मैंने एक खाया तो 10 हो गई, दूसरे से 18, तीसरे से 23, चौथे से 25, पांचवे से इतनी, छठे से इतनी, सातवें से इतनी। और एमयू जो है सबसे पहली से सबसे ज्यादा थी, दूसरी से फिर कम मिल लिया है। पहला संतरे से सीमांत उपयोगिता मुझे मिली 10, दूसरे से मुझे मिली 8, तीसरे से मुझे मिली 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और ये आप ही देखोगे ये घटती जा रही है। मतलब जब मैंने सबसे पहली चीज जब भी हम खाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप दूसरी खाओगे तो थोड़ी कम मिलेगी, तीसरी से और कम, चौथी से और कम, पांचवी से और कम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगी, और फिर जबरदस्ती खाओगे तो ये माइनस है, वोमिट ही हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूं, कि जब भी हम किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा कॉमोडिटी को कंज्यूम करते रहते हैं, जैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा संतरा मैंने खाया, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। और गाइज इसी लॉ को जो है क्या कहते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। क्या कहते हैं? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लॉ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ये लॉ क्या होता है, बट अभी आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि किसी वस्तु की अगर हम एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। ठीक है, ये मुद्दा आपको जो है ध्यान रखना है। यूटिलिटी क्या होती है, टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, टेबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकली, ये आपको जो है पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।